नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन पर। खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, पर इस वीडियो में बताई गई दवा बच्चों के साथ साथ बड़े भी ले सकते हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आपको यदि है, उसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो ये दोस्तों जो फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। और इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है कि पहली डोज जब 4 बूंद आपकी जीभ पर जाएगी तभी आप इसके प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों जनरली हमारे घरों में क्या होता है, आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं कई बार ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बाथरूम नहीं लग रही है, या बाथरूम ज़्यादा लग रही है, या बाथरूम में बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है। कुछ बच्चों को बाथरूम से कभी कभी पस आने की शिकायत भी होती है। एक्चुअली में आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि अभी जस्ट आधे घंटे पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके बाथरूम में सूजन थी। उस बच्चा था वो छोटा, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि बाथरूम में सूजन क्यों है, बाथरूम में जलन पड़ रही थी, बाथरूम में दर्द हो रहा था। छोटे बच्चे होते कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। हमने उस बच्चे से पूछा कि आपको किसी ने काटा था क्या, किसी कीड़े मकोड़े ने, उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, उसे नहीं पता था। हमने पूछा कि आपको कब से ही शिकायत है, बाथरूम में कोई बहुत ज़्यादा समस्या लंबे समय से हो रही हो, उसको वो भी नहीं पता था। उससे तो बस ये पता था कि अभी अभी मेरी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब लोकली चेक किया गया तो बाथरूम में पूरी तरह से सूजी हुई मिली, साथ में थोड़ा बहुत पस जो है दोस्तों रिस रहा था। तो इस कंडीशन में हम लगातार इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके सक्सेस रेट है। मैं 100% श्योर हूँ कि कल सुबह तक वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये फार्मूला मुझे अभी आपको बताने का मकसद ये है कि जनरली हम किसी वीडियो की पहले से प्रिपरेशन नहीं करते और हमें जो टॉपिक उस समय पर सूझता है उसी पर हम वीडियो लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, आप सभी लोगों के बहुत काम आएगा। तो होता क्या है कि हमारे घरों में बच्चे ये शिकायत करते हैं कभी कभी कि बाथरूम जब भी करते हैं बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है, बार बार बाथरूम आ रही है, थोड़ी थोड़ी बाथरूम आ रही है। कोई बच्चा कहेगा बार बार आ रही है, कोई बच्चा कहेगा रुक रुक करके आ रही है, इंटरप्टेड फ्लो है। कोई बच्चे को बाथरूम का पता नहीं चलेगा, एकदम बहुत तेज़ी से बाथरूम आएगी, बाथरूम करने जाने से पहले ही वो बाथरूम कुछ मात्रा में जो है अपने कपड़ों में कर लेगा। और कुछ बच्चों में, बहुत ही रेयरली कुछ बच्चों में थोड़ा बहुत पस भी बाहर निकल सकता है, कुछ बच्चों में थोड़े बहुत ब्लड के थक्के या खून भी जा सकता है, जो ये संकेत करता है कि बच्चा यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से पीड़ित है। अब ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है दोस्तों, ये किडनी से लेकर के मूत्र जहाँ से बाहर निकलता है, इस पूरे के पूरे रास्ते को कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, जिसे सिस्टाइटिस का नाम दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इन्हें सिस्टाइटिस हुआ है, पर वो यूटीआई बोलेंगे तो उन लोगों को कुछ अटपटा लगेगा। तो ये जो है यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब पूरे के पूरे मूत्र मार्ग में कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ, इसे कहा जाता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो ये वैसे महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, बड़े पुरुषों में भी होता है, बच्चों में भी सामान्यतः देखा गया है। तो कंडीशन क्या होती है कि जब बच्चों में या महिलाओं में होता है तो जनरली डॉक्टर पास जाते हैं। डॉक्टर इस छोटी सी वैसे ये छोटी सी कंडीशन नहीं है, परंतु डॉक्टर क्या करता है, शुरुआती अवस्था में चाहे बच्चा कितना ही छोटा, एंटीबायोटिक देना शुरू कर देता है, क्योंकि बिना एंटीबायोटिक के एलोपैथी में यूटीआई ठीक नहीं होता। अब इसका असर क्या होता है कि वो जो यूटीआई हुआ वो इस एंटीबायोटिक से तो ठीक हो गया, परंतु कुछ समय बाद जब फिर से यूटीआई होता है फिर से वो एंटीबायोटिक दी जाती है। ऐसे 2-3-4 बार के बाद वो जो एंटीबायोटिक है अब इस बच्चे के लिए अप्रभावी हो जाती है। मतलब अब यदि फ्यूचर में कभी भी बच्चे को इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। और इसका असर आपने कई सारी महिलाओं में देखा होगा जिन्हें रिकरेंट यूटीआई की शिकायत होती रहती है, जो बार बार यूटीआई से परेशान होती है। जब वो अपने डॉक्टर पास जाती है तो चाहे वो डॉक्टर एमबीबीएस हो, एमडी हो, स्पेशलिस्ट हो, कुछ भी हो, वो तरह तरह के एंटीबायोटिक यूज़ करता रहता है, पर उस महिला को बाथरूम में जलन से, यूटीआई इन्फेक्शन से राहत नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप सभी के घर में उपलब्ध होना चाहिए। और जब भी बच्चे को यूटीआई की शिकायत हो, यूटीआई की शिकायत में जनरली वो कहेगा कि बाथरूम जाते समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बार बार बाथरूम आ रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाथरूम आ रही है, या बहुत ज़्यादा बार बार बाथरूम करने से पहले ही कपड़ों में बाथरूम हो जा रही है, तो ये यूटीआई का एक लक्षण हो सकता है। कोई दूसरी बीमारी भी हो, परंतु यदि आपको लगता है कि ये बाथरूम में इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ना आपको कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी, बच्चा सेफ रहेगा। बड़े भी इसका यूज़ कर सकते हैं, पर बच्चों में मुख्यतः क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक बहुत जल्दी देना ठीक नहीं होता, आगे उनकी सेहत पर, उनको स्वस्थ होने में दोस्तों बहुत दिक्कतें जाती है। तो इस कंडीशन में आप इस फार्मूला का यूज़ करिए और आप देखिए कितने शानदार आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 दवाओं को लेंगे। सबसे पहली दवा हम मिलाते हैं एपिस मेलिफिका।
एपिस मेलिफिका क्या काम करती है? एपिस मेलिफिका का मुख्य काम यह होता है कि जब भी किसी को बाथरूम करते समय यदि शहद की जो मक्खी काटती है उस मक्खी के काटने जैसा डंक, बार बार चुभने जैसा महसूस होता है, जलन होती है और बाथरूम मार्ग में कहीं पर भी सोज है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो इसके लिए दोस्तों किया जाता है एपिस मेल का यूज। एपिस मेल के जो मरीज है उससे बार बार प्यास नहीं लगती, प्यास का एहसास कम होता है, किसी किसी मरीज में ना के बराबर होता है। परंतु दोस्तों यदि किसी मरीज को, जैसे आप देखेंगे ना, तो गर्मी के सीजन में जब भी किसी व्यक्ति को बाथरूम में जलन की शिकायत होती है, सामान्य भाषा में कहा जाता है डुक्के लग गए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भाषा जो लोकप्रिय है डुक्के लग गए, या आपके वहां भी कुछ बोला जाता होगा। तब क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा जलन नहीं पड़ती बाथरूम में, पर हल्की 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 चिरमिराहट सी पड़ती रहती है। तो यदि किसी को जलन कम मात्रा में हो परंतु बाथरूम में सूजन का एहसास हो, इन्फ्लामेशन का एहसास हो, यूटीआई में, पूरे मार्ग में, तो वहां पर एपिस मेल बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर की मेडिसिन दोस्तों इस फार्मूले में मिलाई जाती है आर्सेनिक एल्बम। ये भी 30 पोटेंसी में मिलाई जाती है। आर्सेनिक एल्बम का काम क्या होता है दोस्तों, कि आर्सेनिक एल्बम कब दी जाती है? देखिए, एपिस मेल में जलन तो हो रही है पर कम हो रही है, परंतु यदि वही जलन बाथरूम करते समय बहुत अधिक लगती है किसी व्यक्ति को और उस जलन के साथ साथ बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो वहां पर आर्सेनिक एल्बम का यूज किया जाता है। जिन महिलाओं पर बार बार एंटीबायोटिक यूज हुआ है उनको जब आराम नहीं मिलता तो उनके बाथरूम मार्ग की जलन, चूंकि इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो वो जलन भी बढ़ती जाती है। अब जब वो जलन बढ़ती है तो वो जो महिला मरीज है या पुरुष मरीज, देखिए कोई भी हो, महिला या पुरुष, बच्चा या बड़ा, पर चूंकि अधिकतर ये कंडीशन महिलाओं साथ बनती है इसलिए हम महिला शब्द का यूज कर रहे हैं। तो जब उनमें रिकरेंट यूटीआई होता है तो उसके कारण उनको जलन बहुत ज्यादा पड़ती है। इस जलन के कारण उन्हें अंदर से बेचैनी होती है, अंदर से घबराहट होती है, वो कोई एक स्थिति में नहीं रह सकती। जब वो बैठती हैं तो वो जलन इतनी असहनीय होती है कि उनका मन करता है खड़े हो जाऊं ताकि थोड़ा रिलीफ मिले। खड़े रहती हैं फिर भी वो जलन तो हो ही रही है, फिर उनका मन करेगा चलने लग जाऊं ताकि थोड़ा रिलीफ मिले, पर रिलीफ मिलता नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो इस असहनीय जलन को रोकने के लिए यूज किया जाता है आर्सेनिक एल्बम का, परंतु साथ में ये लक्षण होना जरूरी है, बेचैनी और घबराहट। तो ये मेडिसिन इसमें डाली जाती है। दूसरी बात, आर्सेनिक एल्बम को होम्योपैथी में एज ए एंटीबायोटिक कई लोग देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत लग रही है आप उठा के आर्सेनिक एल्बम दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु जिस प्रकार से एंटीबायोटिक औषधि काम करती है पस युक्त सिक्रेशंस में, उसी तरह से यदि बाथरूम में किसी को पस जा रहा हो, पीलापन जा रहा हो, तो वहां पर भी आप आर्सेनिक एल्बम का यूज कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी को रक्त के थक्के जा रहा हो, ऐसे आपको टुकड़े टुकड़े दिख सकते हैं, जैसा खून भी नहीं है पर खून के हल्के हल्के थक्के दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको आर्सेनिक एल्बम का यूज करना है। ये कंडीशन हो गई आर्सेनिक एल्बम के लिए। तीसरी दोस्तों हम इसमें मेडिसिन मिलाते हैं जो कि मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन की महा औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है, वो होती है दोस्तों कैंथेरिस। ये भी 30 मात्रा में मिलाई जाती है। अब कैंथेरिस का काम क्या होता है? देखिए, इन सभी मेडिसिन में सबसे जो हाई ग्रेड की मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन के लिए दवा दी जाती है वो होती है कैंथेरिस। सबसे कम जलन के लिए यूज होने वाली एपिस मेल, पर वो सूजन के लिए ज्यादा यूज होती है। दूसरी, जलन बहुत ज्यादा होती है आर्सेनिक में, जिसके साथ साथ इन्फेक्शन, पस निकलना, खून निकलना, ये होता है दोस्तों आर्सेनिक में। अब इसके ऊपर की ग्रेड की मेडिसिन होती है कैंथेरिस, जो मूत्र मार्ग में जलन के लिए सबसे पहली मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का यह लक्षण होता है कि इसमें मूत्र मार्ग में जलन जो है असहनीय होती है। इतनी ज्यादा जलन होती है दोस्तों कि जलन के साथ साथ व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और जहां पर भी मूत्र की थैली होती है उस जगह को पकड़ करके चीखता है, क्योंकि उस जगह पर उसे मरोड़ सी महसूस होती है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आपको ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि बाथरूम में असहनीय जलन हो रही है, बहुत तेज, जैसे कि कोई जैसे किसी ने गरम गरम कोयला सा अंदर जो है वो जल रहा हो, ऐसी जलन हो रही है। साथ ही साथ अपने एब्डामेन के सबसे निचले स्तर को, जैसे लोअर एब्डामेन कहते हैं, जहां पर अंदर आप मतलब एनाटॉमी रूप से वहां पर ब्लेडर होता है, वहां पर उन्हें बहुत तेज मरोड़ सी महसूस होगी, ब्लेडर के मुंह पर उन्हें बहुत तेज जलन होगी। तो ये जो असहनीय जलन जिसमें व्यक्ति बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये दोस्तों कैंथेरिस का लक्षण है। तो यहाँ पर तीनों मेडिसिन मिलाई जाती है, चाहे वो पसयुक्त सिक्रेशंस, इन्फ्लामेशन, शोध हो रहा हो, चाहे जलन असहनीय हो रही हो, चाहे सूजन आई हुई हो, मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ये तीनों दवाएं आपस में मिला करके दी जाती है। पहली डोज से ही बच्चों में इसका असर देखने को मिलता है। चूंकि नवजात शिशु है, यदि आप उन्हें शुरुआत स्तर पर ही ये फार्मूला देने लगेंगे तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु यदि आप बार बार यूटीआई से परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ समय लगे। अब ये तो इन मेडिसिन के लक्षण हो गए, सिम्टम्स हो गए, 30 पोटेंसी में तीनों मेडिसिन हो गई। अब हमने इसे एक फार्मूले का नाम दिया, इसे रखा है AAC फार्मूला। देखिए, जिस प्रकार से जलन होती है या गर्मी तेज होती है तो हम AC ऑन करते हैं ताकि वो जलन ठंडक में बदल जाए, उसी प्रकार से इस फार्मूले का नाम है AAC, मतलब
बाथरूम मार्ग में पड़ने वाली जलन इन्फेक्शन को खत्म करके ठंडकता यानी शीतलता प्रदान करने वाला सॉल्यूशन डाइल्यूशन मिक्सचर। तो इसमें हम 3 दवा मिलाते हैं, आपको बता ही दिया। सबसे पहले एपिस जो ए से शुरू होती है, दूसरी आर्सेनिक ए से शुरू होती है, तीसरी कैंथेरिस जो ए से शुरू होती है, तो सी से शुरू होती है। तो इसका फार्मूला का नाम हो गया AAC फार्मूला। अब आपको करना क्या दोस्तों, देखिए ये 2 बाटलें हैं, इस बाटल में आप तीनों दवाओं को बराबर मात्रा में भरेंगे। मतलब इतनी आपने भर ली एपिसमेल जो हमने पहली मेडिसिन बताई, इतनी बराबर मात्रा में आपने भर ली आर्सेनिक जो दूसरी दवा बनाई, और इतनी भर ली हमने कैंथेरिस जो तीसरी दवा बताई। ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये बाटल में आप ढक्कन लगा देंगे, अच्छे तरीके से हिलाएंगे, मिक्सचर बना करके रख लीजिए। इस पर लिख लीजिए यूरिन बर्निंग फार्मूला, AAC फार्मूला, बाथरूम इन्फेक्शन फार्मूला, UTI फार्मूला, जो भी आप नाम बेहतर समझे आप उसे लिख लीजिए। और उसके बाद जब भी आपके पास कोई मरीज आता है तो 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार उसकी जीभ पर डालिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि बहुत ही असहनीय इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो आप इसे दिन में 4 बार भी दे सकते हैं। अब यदि बच्चा छोटा है तो 4 बूंद लेने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे, ये जो शुगर ग्लोबुल्स जो होम्योपैथी में आते हैं, जिन्हें आप दाने के रूप में जानते हैं, तो इस प्रकार से एक दाने की भरी हुई बोतल ले लीजिए, 5 बूंदे इसमें डालिए दोस्तों एपिसमेल 30 की, 5 बूंद इसी बाटल में डालेंगे आर्सेनिक 30 की, 5 बूंद इसी बाटल में डालेंगे कैंथेरिस 30 की। अच्छे तरीके से इसे मिलाएंगे, जैसे होम्योपैथी में कहते हैं स्ट्रोक देना, तो 10 स्ट्रोक इसे दे दीजिए और इस पर भी वही स्टिकर लगा के रख लीजिए। कोई भी बच्चा आपके पास इसी प्रकार के केस को लेकर के आता है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार उस बच्चे को चूसने को दीजिए। 1 दिन में लक्षण कम होंगे, 2 दिन में और कम होंगे, 3-4 दिन बाद बच्चे की जलन वलन सब बंद हो जाएगी। पर आप ये डब्बी जब तक खत्म ना हो बच्चे को देते रहिएगा। फिर अगली बार यदि कोई इन्फेक्शन होगा तो ही रिपीट होगा, बल्कि जैसे एंटीबायोटिक 3-4 दिन चलती है तब तक शांति रहती है, उसके बाद फिर से होने लगता है। इस प्रकार सा इस मेडिसिन में नहीं होगा और बच्चा हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाली एंटीबायोटिक औषधियों से भी बचा रहेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, होम्योपैथिक के तुरंत असर देखने के लिए हमारी चैनल से और हमारे फार्मूले से जुड़े रहिए। फार्मूले यूज़ कीजिए, बताइए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।